हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं एडिटेरिया का वॉल्यूम 3 बुक का सेट नंबर 2 लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 2 हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोहनी एवं घुटनों की संधि निम्नलिखित में से किस अस्थि संधि का उदाहरण है? कोहनी एवं घुटने की संधि निम्नलिखित में से किस अस्थि संधि का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिज संधि का उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा, हिज संधि। यह एक प्रकार के संधियों की अस्थियों वो केवल एक दिशा में ही मुड़ी जा सकती है। मानव शरीर की घुटनी और कोहनी की संधियां ही संधि का उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तथा निम्नलिखित में कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरीन को लाई जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्लोरीन गैस का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग अंश रसायनों को बनाने में किया जाता है। कुल उत्पादित क्लोरीन को 20% अधिक और उपयोग पीवीसी प्लास्टिक बनाने के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार आपको क्लोरीन कीटनाशक गैस है, यह बैक्टीरिया को मार सकती है, इसलिए इसका उपयोग पीने के पानी और स्विमिंग पूल पानी के उपचार करने के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 3 है, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चालक का प्रतिरोध वह गुण है जो विद्युत धारा के लगातार प्रवाह को रुकावट उत्पन्न करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आपका चालक की लंबाई पर, चालक की परिच्छेद पर भी एवं चालक की तापक्रम पर भी किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिविटी तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिविटी तत्व नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा टाइटेनियम नहीं है। टाइटेनियम नहीं, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। टाइटेनियम रेडियो एक्टिविटी तत्व नहीं है। यह एक लोहे जैसी धातु है। इसका अपेक्षित घनत्व 3.49 से लेकर 3.59 तक द्रव्यमान लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसकी मिश्र धातु लोहा और लौह धातुओं के शोधन में काम आता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 5 है, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के लिए प्रयोग होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। आपको डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस का प्रयोग आपको डीपीटी वैक्सीन के प्रयोग के लिए किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो आपको आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। खुला परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में मौजूद होता है, जिसमें हृदय द्वारा पंप किया गया है। रक्त बड़े रक्त वाहिकाओं के माध्यम से खुले स्थान या शरीर की गुहाओं में जाता है। इन्हें साइनस कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 7 है, निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा 10⁻³ से -10⁻c सेंटीमीटर। तो इस प्रकार सेंटीमीटर होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का 10⁻³ से सेंटीमीटर से 10⁻4 सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 है, लिमोनाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? लिमोनाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर होगा लोहा का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। लिमोनाइट लोहा अयस्क है। इसके अलावा लोहा का भी अयस्क है। इस प्रकार लिमोनाइट लोहा का अयस्क। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किसमें रोमन ब्यूट्रोल भी कहा जाता है? रोमन ब्यूट्रोल भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको नीला थोथा को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नीला थोथा कॉपर सल्फेट या पेट्राहाइड्रेट CuSO4 5H2O को कहा जाता है या रोमन ब्यूट्रोल भी कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है? नोबेल का तेल किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को एक रंगीन तैलीय द्रव है। इसमें नोबेल का तेल भी कहा जाता है। यह डायनामाइट बनाने में काम आता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन तत्व है? सबसे प्रबल ऑक्सीकारक तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा फ्लोरीन है। फ्लोरीन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट फ्लोरीन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। प्रश्न संख्या 12 है, जीव दर्प सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? जीव दर के सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको हार्टविग में पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक आपको हार्टविग में माना, जीव दर्प सिद्धांत का प्रवर्तक हार्टविग को माना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। निम्नलिखित में से मूत्र में से किसकी मात्रा बढ़ने पर किसी व्यक्ति का टाइप 1 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है? कदा निम्नलिखित में से मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ने पर किसी व्यक्ति का टाइप 1 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको
कीटोन का इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मूत्र में कीटोन की मात्रा बढ़ने से किसी व्यक्ति में टाइप 1 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म जीव आमतौर पर फलीदार पौधों के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म जीव आमतौर पर फलीदार पौधे के जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राइजोबियम का, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। राइजोबियम एक प्रकार के नाइट्रोजन फिलिंग और बैक्टीरिया है जो आमतौर पर फलीदार पौधों के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, माप के साथ उपकरण को मिलान करें। तो माप के साथ उपकरण को मिलान करना है, तो इसका है पोलरीमीटर। पोलरीमीटर तो आपको समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन हो जाएगा। दो में है पोटेशियोमीटर, तो पोटेशियोमीटर विभुत विभवांतर होगा, दो होगा। सी में है कैलोरीमीटर, तो इसका होगा आपको विशिष्ट ऊष्मा की क्षमता हो जाएगा। और डी में है रूलर, तो रूलर का हो जाएगा 1 लंबाई। इस प्रकार राइट आंसर होगा 1 का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे, कहता निम्नलिखित में कौन सा नियम बताता है कि एक स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में रहेगी और गतिमान वस्तु एक नियत वेग के साथ गति में ही जारी रहेगी तब तक कि किसी बाहरी असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम के अनुसार, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि एक स्थिर वस्तु स्थिर ही रहेगी और एक गतिमान वस्तु निरंतर वेग में ही गति करती रहेगी, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे, कहता है गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गुरुत्वीय त्वरण जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका राइट आंसर होगा यह ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती जाती है, यह ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती जाती है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। गुरुत्वीय त्वरण जी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में किसी वस्तु का अनुभव किया जाता है। पृथ्वी के आकार और गुरुत्वीय त्वरण जी की पृथ्वी के सतह हर जगह स्थिर होती है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे, प्रश्न संख्या 18 है, किस प्रकार की तरंग का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा में लंबवत होती है। किस प्रकार की तरंग का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा में लंबवत होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। अनुप्रस्थ तरंग का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा में लंबवत होती है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखेंगे, प्रश्न संख्या 19 है, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या का मान क्या परिवर्तन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बढ़ता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार यदि किसी तत्व और उसके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम को सजाया जाए तो उसके एक निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की त्रिज्या का मान बढ़ता है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखेंगे, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए उपयोगी है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए उपयोगी है, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक के लिए, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग का संबंध में सभी कथन सत्य है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 देखेंगे, प्रश्न संख्या 21 है, गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कहता है गोदावरी नदी के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो गलत पूछा गया है, तो इसका राइट होगा यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में प्रवाहित होती है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा राज्य में प्रवाहित होती है। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर, इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखेंगे, निम्नलिखित बांध और उससे संबंधित राज्यों को सुमेलित करें। एक में है चिरुथोनी बांध, तो चिरुथोनी बांध कहाँ है, तो आपको डी होगा, 4 होगा केरल में है। बी में इंदिरा सागर बांध, तो इंदिरा सागर बांध कहाँ है, तो आपको 1 होगा मध्य प्रदेश में है। सी में कृष्णराज सागर बांध, तो कहाँ है, तो आपको कर्नाटक में है, 3 हो जाएगा। फिर है मेत्तूर बांध, तो मेत्तूर बांध कहाँ है, तो 2 हो जाएगा, तमिलनाडु में है, इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 1 का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखेंगे, तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित। तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में स्थित है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। तातीपाका तेल शोधन ओएनजीसी कंपनी। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित बंदरगाहों
और उससे संबंधित राज्यों का सही सुमेलित नहीं है। कहता है निम्नलिखित बंदरगाह और उससे संबंधित राज्य में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका एन्नोर बंदरगाह केरल में। ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मुंबई में बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए महाराष्ट्र के नाहवा शोभा जवाहरलाल नेहरू को एक उप बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। आपको एन्नोर बंदरगाह जो है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 है। निम्नलिखित में से किसी संघ राज्य क्षेत्र में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। निम्नलिखित में किस संघ राज्य क्षेत्र में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लक्षद्वीप। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। महिला साक्षरता दर वाले राज्य में आरोही क्रम में केरल 92.1%, मिजोरम 89.3%, गोवा 84.7% है। जबकि लक्षद्वीप में आपको सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य के अवरोही क्रम में लक्षद्वीप 87.9%। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। प्रश्न संख्या 26 है। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में फैला हुआ है। निम्नलिखित कौन सही सुमेलित है। 1 में यमन आंध्र प्रदेश, 2 में काराकाइल तमिलनाडु, 3 में माहे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। पुदुचेरी बंगाल के खाड़ी के पूर्वी स्थित एक केंद्रशासित प्रदेश है जो मुख्यतः 4 बिना जुड़े हुए जिलों को मिलकर बना है। यह जिला पुदुचेरी, काराकाइल, यमन और माहे है। यमन मध्य प्रदेश के बंगाल के खाड़ी के पास में स्थित है, जबकि काराकाइल तमिलनाडु के पास स्थित है और माहे अरब सागर के केरल में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। कहता है निम्नलिखित भू आकृति और उसकी अवस्थिति को सुमेलित करें। सुमेलित करना है तो एक में है जलोढ़-पंख, तो जलोढ़-पंख का होगा पर्वतीय गिरिपाद। बी में भी आकार की घाटी, तो भी आकार की घाटी का हो जाएगा 1 पर्वतीय क्षेत्र। सी में है डेल्टा, तो डेल्टा होगा तो समुद्र तट 2 हो जाएगा। और डी में चाप झील, तो चाप झील हो जाएगा आपको 3 नदी के निम्नतम फैलाव। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर होगा आपको ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। निम्नलिखित जलधाराओं और महासागरों में कौन सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा फ्लोरिडा दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ये आपका सही सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर सी होगा, क्योंकि फ्लोरिडा उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। अन्य सभी सही सुमेलित है। आपको फ्लोरिडा जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर का, किसका है, उत्तरी का। आपको नहीं पूछा तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। आरंभिक भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में वे सभी विदेशी पूंजी के बड़े पैमाने पर निवेश का विरोध करते थे। 2 में उन्होंने भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने के साधन के रूप में स्वदेशी के विचार को लोकप्रिय बनाया। 3 में उन्होंने किसानों को कराधान का बोझ हल्का करने के लिए भू राजस्व की कमी लाने हेतु आंदोलन किए। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी 2 और 3 आपका सही है। 2 और 3 इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। बौद्ध ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। 2 में पाली भाषा कन्नौज और उत्तरी बिहार में बोली जाती थी। 3 में महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्मों की कथाएं जातक कहलाती हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको सत्य पूछा तो राइट आंसर होगा 1 और 3। आपका 1 और 3 सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जातक कहलाती है। ये जातक कथा एक प्रकार की लोक कथाएं हैं जो ईसा पूर्व 14वीं सदी से 2री सदी तक सामाजिक और आर्थिक स्थिति को प्रकाश डालता है। पाली भाषा मगध अर्थात दक्षिणी बिहार में बोली जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। अस्थायी बंदोबस्त के कारण में कौन सी समस्या उत्पन्न हुई। अस्थायी बंदोबस्त के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में सभी समस्या उत्पन्न हुई। अस्थायी बंदोबस्त में राजस्व अस्थायी रूप से तय करने के पश्चात कंपनी के अफसरों को प्रतीक हो रहा था कि जमीन सुधार हेतु खर्च नहीं करे, जिसका मुख्य कारण ब्रिटिश द्वारा तय की गई भू राजस्व उच्च दर थी, जिसे चुकाने में जमींदारों को परेशानी हो रही थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। उपयुक्त में सभी होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। प्रश्न संख्या 32 है। खुदरा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 1 में यह विद्रोह 1790 में हुआ था। 2 में इसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया था। 3 में पाइका के थाने अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला किया। 4 में इस विद्रोह में रैयत एवं जमींदार दोनों शामिल थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 2, 3 और 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आपका यह विद्रोह 1790 में हुआ था। नहीं, ये इसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया था।
पाइका थाने में अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला किया। 4 में इस विद्रोह को रैयत एवं जमींदार दोनों शामिल हुए। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन हुए? स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में सभी परिवर्तन हुआ। स्वदेशी आंदोलन एक महत्वपूर्ण पक्ष और आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति को दिशा दिए जाने वाला बल था। आर्थिक क्षेत्र में इसका देसी उद्योग और अन्य उद्योग को बढ़ावा देना था तथा हैंडलूम उद्योग, राष्ट्रीय बीमा कंपनियों ने खोली गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। कहता है गांधी इरविन समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? गांधी इरविन समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए और बी दोनों असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है गांधी इरविन समझौता के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। आपको सरकार हिंसक और अहिंसक सभी प्रकार के राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमत हो गई थी, ये आपका गलत है। 2 में इस समझौते में नौक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्तु को शराब की दुकान पर धारणा देने के अधिकार को समाप्त कर दिया, ये भी आपका असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रांतीय प्रशासन में लाए गए सुधारों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथनों पर विचार कीजिए? 1 में प्रांतों का निश्चित अनुदान देने की व्यवस्था 1882 ईस्वी में समाप्त कर दी गई। 2 में केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को अलग अलग करने की दिशा में पहला कदम 1870 में लॉर्ड मेयो ने उठाया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है, इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 है और ना ही 2 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश प्रांतीय प्रशासन में सुधारों के संबंध में दिए गए कथनों दोनों असत्य है, सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपको 36 है। पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की, ये बस्तियां निम्नलिखित में से किस एक स्थान से नहीं मिली है? कहता है पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की, ये बस्तियां निम्नलिखित में से किस एक स्थान से नहीं मिली हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौशाम्बी से नहीं मिली। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। पुरातत्वविदों ने कौशाम्बी उत्तर प्रदेश के जनपदीय बस्तियां नहीं मिली है। कौशाम्बी महाजनपद कालीन किले की दीवार के अवशेष मिले हैं। इसके एक भाग पर निर्माण संभवतः 2500 ईसा पूर्व का है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 37 है। निम्नलिखित में से किस तुर्क सरदार ने गजनी को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? कहता निम्नलिखित में किस तुर्क सरदार ने गजनी को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर होगा अलप्तगिन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कहता तुर्क सरदार अलप्तगिन ने 10वीं शताब्दी में गजनी पर अधिकार गजनी वंश को आगे बढ़ाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। प्रश्न संख्या 38 मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में इसके शासनकाल में तमस्रीन के नेतृत्व में मंगोलों ने सिंध पर आक्रमण किया। 2 में मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंध पर विजय प्राप्त की तथा कालानौर से पेशावर तक अपना अधिकार स्थापित किया था। 3 में अली गुलसप्पा का विद्रोह इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और तीनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 है। कलकत्ता जर्नल एडवाइजर किसके द्वारा शुरू किया गया था? कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जेम्स ऑगस्टम हिक्की के द्वारा शुरुआत किया गया था, जेम्स ऑगस्टम हिक्की के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। वर्ष 1870 में जेम्स ऑगस्टम हिक्की ने भारत में पहले समाचार पत्र द बंगाल गजट या कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइजर का प्रकाशन शुरू किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 देखेंगे। जैन धर्म कि ईश्वर में आस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में जैन धर्म में ईश्वर का अर्थ है मुक्त आत्मा। 2 में जैन धर्म भी रूप में ईश्वर की पूजा नहीं करते हैं। 3 में जैन धर्म यह नहीं मानता कि ब्रह्मांड एक ईश्वर ब्रह्म द्वारा सृजित है, बल्कि ब्रह्मांड स्वयं शाश्वत और शक्तिशाली है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 3। 1 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 1 में जैन धर्म में ईश्वर का अर्थ है मुक्त आत्मा। 3 में जैन धर्म यह नहीं मानता कि ब्रह्मांड एक ईश्वर ब्रह्म द्वारा सृजित है, बल्कि ब्रह्मांड स्वयं शाश्वत और शक्तिशाली है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सत्य पूछा तो 1 और 3 सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखेंगे।
शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह थे, मोहम्मद शाह। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। उत्तरवर्ती मुगल काल में पश्चिमोत्तर सीमा में ईरान के नेपोलियन नाम से विख्यात नादिर शाह के आक्रमण 1739 ईस्वी में भारत में हुआ और 24 फरवरी 1739 को नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में मुगल सेनापति को पराजित किया। भारत लौटते समय नादिर शाह ने शाहजहां के तख्ते ताउस को 30 करोड़ नगद और 20 प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपको 42 देखेंगे। सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था? सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो आपको औरंगजेब के समय हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। सतनामी विद्रोह आपको 1672 में हुआ था। तो सतनामी विद्रोह 1672 में किसानों और मुगलों के बीच मथुरा के निकट नरनौल नामक स्थान पर यह विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व सतनामी नामक एक धार्मिक संप्रदाय ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 है। निजी प्रयोजन आय क्या होती है? निजी प्रयोजन आय क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा निजी आय से परिवार द्वारा चुकाए गए प्रत्यक्ष कर घटाने के बाद प्राप्त आय। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 है। निम्नलिखित में कौन सी मद अल्प अधिकार की परिभाषा के अनुरूप है? निम्नलिखित में कौन सा मद अल्प अधिकार की परिभाषा के अनुरूप है? तो इसका राइट आंसर होगा सिगरेट उद्योग, सिगरेट उद्योग। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। अल्प अधिकार या अपूर्ण प्रतियोगिता का वह रूप है जिसके अंतर्गत बाजार की कुछ थोड़ी सी भी फर्म होती है तो उससे सजातीय वस्तुओं का उत्पादन करती है, जो पूर्ण रूप तो नहीं लेकिन निकट स्थान पत्र अवश्य है। सिगरेट उद्योग का उदाहरण है क्योंकि इसका उद्योग थोड़ी सी भी बड़े फॉर्म है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है या उक्ति किसकी है? पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है या उक्ति किसकी है? इसका राइट आंसर होगा जेबी से का है, जेबी से का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 है। मुखौटा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मुखौटा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपको अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। मुखौटा मोपिन अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। यह पंजाब का भांगड़ा, गिद्दा, धमान इत्यादि, राजस्थान का गन्नौर, धूमर, पनिहारी इत्यादि लोक नृत्य है, मगर आपको मुखौटा अरुणाचल प्रदेश का। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। प्रश्न संख्या 47 है। पुस्तक एवं लेखक में कौन सही सुमेलित है? इसका राइट आंसर होगा आपको इंडिया विज फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद। ये आपका सही सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। एसेज ऑन गीता को अरविंद घोष। एसेज ऑन गीता कौन है? तो आपको अरविंद घोष है। उसके बाद में कन्वीनेंट एक्शन किनका है? तो नरेंद्र मोदी का है। आपको ये भी नरेंद्र मोदी का है। हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी का है। आपको सही सुमेलित पूछा है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। शास्त्रीय नृत्य एवं संबंधित कलाकार में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा झवेरी बहने कथक। ये आपका सही सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी हो गया। झवेरी बहने शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी से संबंधित कौन है? तो आपको शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी से संबंधित है। आपको सही सुमेलित नहीं पूछा तो राइट आंसर डी होगा, बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। 17वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? 17वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम की रेखा है। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच 38वीं समानांतर रेखा है, जबकि रूस और फिनलैंड के बीच मेन रही रेखा है, जबकि भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। इस प्रकार 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 है। समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्ति का कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको विजय घाट महात्मा गांधी, ये आपका सही सुमेलित नहीं पूछा है, तो राइट आंसर आपका ए होगा, क्योंकि महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट। क्या है? राजघाट है, ना कि विजय घाट किसका है? तो विजय घाट आपको लाल बहादुर शास्त्री का है। आपको पूछा है, नहीं है, तो राइट आंसर ए होगा। इस प्रकार मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले। आप देख रहे हैं ये ट्यूटोरियल बिहार दरोगा का वॉल्यूम 3 का सेट प्रैक्टिस। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 51। हम ट्रॉफी से संबंधित खेलों का सही युग्म को पहचान करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वॉकर कप गोल्फ।
वाकर कप का संबंध गोल्फ से है। कहता है कि सही को पहचान, वाकर कप गोल्फ से है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। वाकर कप का संबंध गोल्फ से है। मार्कंडेय कप फुटबॉल से है। एशियज कप क्रिकेट से है। वेलिंगटन ट्रॉफी रोविंग से संबंधित है। बैडमिंटन से संबंधित कुछ ट्रॉफियां हैं, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 है, भारत की प्रथम महिला से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम भारतीय महिला मिस यूनिवर्स रीता फाड़िया, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रथम भारतीय महिला मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन है। रीता फाड़िया प्रथम भारतीय मिस वर्ल्ड है। उपयुक्त में सभी कथन सत्य है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 है, भारतीय शोध संस्थान एवं संबंधित शहर का सही मिलान करें। तो ए में है आपको केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, तो इसका होगा कासगोड़ा 2 में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो इसका हो जाएगा आपको 4 कटक, और 3 में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान, तो इसका हो जाएगा आपको हो जाएगा 1 कोयम्बटूर, और 4 में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, तो होगा कुफरी। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर 1 का 2, 2 का 4, 3 का 1 और 4 का 3 होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 देखेंगे। 54 है, विश्व के प्रमुख पठार एवं उसकी अवस्थिति के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अलास्का का पठार, यूक्रेन, ये आपको नहीं। अलास्का का पठार कहाँ का संबंध है? अमेरिका से। कहाँ से है? अमेरिका से है, अमेरिका से है, तो आपका नहीं पूछा था, राइट आंसर आपका डी गलत होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। प्रश्न संख्या 55 देखेंगे, सही को मिलान चयन करें। तो सही को मिलान का चयन करना है तो आपको इसमें होगा आपको जरत को नियम न्यूटन, डायनमो का नियम रॉडजन, परमाणु बम का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल, इस प्रकार राइट आंसर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। जरत का नियम इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने, डायनमो एवं चुंबकीय विद्युत प्रेरणा को इंग्लैंड के वैज्ञानिक फैराडे, और परमाणु बम का निर्माण जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक ओटो हॉर्न ने किया, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, उपयुक्त में सभी सत्य, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 है, गलत युग्म को चयन करें। गलत युग्म को चयन करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एथिलीन, आपको एलिथ्रीन फलों को पकाने में, आपको एथिलीन फलों का उपयोग नहीं होता, ये मच्छर को भगाने में होता है, आपको गलत पूछ रहा है, तो राइट आंसर आपका सी होगा। एथिलीन का प्रयोग मच्छरों को भगाने में होता है, ना कि फलों को पकाने में, इस प्रकार गलत राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 है, उपकरण एवं उसके उपयोग में कौन सी युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर, ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र। कहते हैं एनीमोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापने का। एनीमोमीटर से वायु की शक्ति को गति मापा जाता है, ना कि ध्वनि की तीव्रता मापने का। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु की शक्ति और गति को मापा जाता है, इस प्रकार नहीं पूछा तो राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। संविधान के निर्माण में संविधान सभा में कुल कितने समय लगा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। प्रश्न संख्या 59 देखेंगे, इनमें से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? इनमें से कौन सा अधिकार केवल मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा सरकारी सेवाओं के विषय में अवसर की समानता, आपको केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 देखेंगे। प्रश्न संख्या 60 है, संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? संसद सदस्यों को अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करते हैं, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 देखेंगे। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति को देते हैं, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति जो होता है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। प्रश्न संख्या 62 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का संरक्षक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 32 का, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को संरक्षक है, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 है, निम्नलिखित में कौन सा विषय संवर्धित सूची के अंतर्गत है? निम्नलिखित में कौन सा विषय संवर्धित सूची के अंतर्गत है? तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। अनुसूची 7 की सूची संघ सूची कहा जाता है,
आपको इसमें समानता राष्ट्रीय महत्व के बारे में बताया गया है। आपको समवर्ती सूची तो विद्युत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित नहीं है? आपातकाल से संबंधित नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 253 आपको संबंधित नहीं है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल उपबंध है। एक है राष्ट्रीय आपात जो 352 में है, 2 में राष्ट्रपति शासन जो 356 में है और द्वितीय आपात 360 में अब तक का है, मगर आपको 53 नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 365 देखेंगे। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं रहा है? निम्नलिखित में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नहीं रहा है तो राइट आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। आपको मौलिक अधिकार नहीं रहा, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक सूची से हटा दिया गया। इसे अब संविधान की भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में निहित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 देखेंगे। 58 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व है, जिसमें 57वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य का 58वां 58 मध्य प्रदेश के माधव टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया प्रोजेक्ट है। यह 1973 में आरंभ किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 है। पुस्तक एवं लेखक की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त में सही युग्म सही दिए गए, सभी युग्म सही दिए गए। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आपका सही सुमेलित है, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 देखेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पश्चात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के प्रश्न संख्या 68 है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पश्चात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ लिया है? बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ लिए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपको 10वीं बार लिए हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों के बाद फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ लिया। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार शपथ लिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 है। लंगटांग घाटी में स्थित किस ग्लेशियर को हाल ही में मृत घोषित किया गया है? तो लंगटांग घाटी में किस ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा याला को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। हिंदूकुश हिमालय क्षेत्र के भीतर में नेपाल के लांगटांग घाटी में स्थित याला ग्लेशियर नेपाल का यह पहला ग्लेशियर जिसे मृत घोषित किया गया है, क्योंकि 1970 के दशक में अब तक 66% तक सिकुड़ गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70 है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको उत्तराखंड बना। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसे समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू की है। यह राज्य विधानसभा में विधेयक पारित करने वाला यह कानूनी रूप से लागू किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा, डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है? वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको उड़ीसा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नीति आयोग द्वारा 2025 के राज्यों में राजकोषीय प्रदर्शन क्षमता और दीर्घकालीन स्थिरता को आकलन करने हेतु जारी किया गया है। CAG की वित्तीय वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट पर आधारित है। इसमें शीर्ष स्थान उड़ीसा है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किस देश के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाते हुए रेड लिस्ट डाल दिया है? तो अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किस देश के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाते हुए रेड लिस्ट में डाल दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरान को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 2025 में कुल 43 देशों के नागरिकों पर अमेरिका यात्रा प्रतिबंध लगाते हुए 3 श्रेणी बनाई गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान, चाड, ईरान, म्यांमार सहित कुल 12 देशों की पूरी तरह प्रतिबंध करते हुए रेड लिस्ट में डाल दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 देखेंगे। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कस्ट्री कोवेंट्री। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष जिम्बाब्वे के प्रसिद्ध तैराक क्रिस्टी कोवेंट्री को बनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 है। IM-2 मिशन चंद्रमा के किस क्षेत्र पर केंद्रित मिशन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दक्षिणी ध्रुव पर केंद्रित मिशन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नासा द्वारा लॉन्च IM-2 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव
में पानी, बर्फ और दुर्लभ खनिजों की खोज करना, या चंद्रमा के हाई स्पीड संचार के लिए नोकिया 4G LTE नेटवर्क स्थापित करना है, एवं भविष्य में मंगल मिशन के लिए सहायता प्रदान करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 देखेंगे। प्रश्न संख्या 75 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 7वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बिहार में आयोजित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7वां संस्करण बिहार के पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय और कुछ खेल, शूटिंग, जिम्नास्टिक्स, ट्रैकिंग आदि नई दिल्ली में आयोजित किए गए हैं। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 देखेंगे। प्रश्न संख्या 76 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा गज सिम्हा था, गज सिम्हा। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर गज सिम्हा था, जो हाथी की शक्ति और शेर की साहस का प्रतीक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 है, 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा रंजन प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने 28 अक्टूबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजन देसाई को बनाया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 है, त्योहार और स्थल को सुमेलित करें। त्योहार और स्थल, तो एक में है बोनालू, तो बोनालू का हो जाएगा आपको तेलंगाना में मनाया जाता है, तो सी हो जाएगा। 2 में है त्रिशूरपुरम, तो त्रिशूरपुरम का 1 हो जाएगा, केरल हो जाएगा। और 3 में है सरहुल, तो सरहुल का हो जाएगा आपको झारखंड, डी हो जाएगा। और 4 में है चापचरकूट, तो आपका मिजोरम हो जाएगा, बी। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का बी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 देखेंगे। बजट 2025-26 में दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन हेतु किस दाल पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है? किस दाल पर विशेष ध्यान नहीं गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मूंग पर नहीं दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 80 देखेंगे। बजट 2025-26 में एमएसएमई निवेश और टर्नओवर की संशोधित सीमा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 देखेंगे। मिशन लाइफ की अवधारणा किस सम्मेलन के दौरान पेश किया गया? मिशन लाइफ की अवधारणा किस सम्मेलन के दौरान पेश किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको COP 26 के तहत पेश किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। वर्ष 2021 में ग्लासगो में आयोजित 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 26 के दौरान भारत में अभूतपूर्व अवधारणा पर्यावरण के लिए लाइफ मिशन को पेश किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 है। मिशन लाइफ का भारत का लक्ष्य 2028 तक कितने प्रतिशत निकायों को पर्यावरण अनुकूल बनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा 80%। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आपको डी होगा। देश में कम से कम 80% गांवों एक शहरी निकाय स्थानीय निकाय को पर्यावरण अनुकूल बनाने का लक्ष्य 2028 तक निर्धारित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको जैनिक सिनर ने जीता है। तो राइट आंसर आपका सी होगा। जैनिक सिनर ने लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 देखेंगे। आईसीसी अवार्ड 2024 में वुमेन्स ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता? आईसीसी अवार्ड 2024 में वुमेन ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्मृति मंधाना ने जीता है। स्मृति मंधाना। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। जनवरी 2025 में घोषित 2024 में आईसीसी पुरस्कारों में जसप्रीत बुमराह भारत के आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर और आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अमेलिया कौर को दिया गया है, जबकि 2024 में स्मृति मंधाना। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपको 85 देखेंगे। खो खो विश्व कप 2025 जीतने वाली भारतीय महिला टीम के कप्तान कौन थी? खो खो विश्व कप 2025 जीतने वाली भारतीय महिला टीम के कप्तान कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रासिका इंगोले थे। प्रासिका इंगोले। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारत के पहले खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला दोनों वर्गों खिताब जीतकर फाइनल टीमों ने नेपाल को हटाया। यह आयोजन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 देखेंगे। प्रश्न संख्या 86 है। जिसके हृदय में ममता नहीं के लिए शब्द है। जिसके हृदय में ममता नहीं के लिए शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको
निर्मल, निर्मम, निर्मम, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। जिसके हृदय में ममता नहीं उसके लिए एक ही शब्द है निर्मम, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 है, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद है। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसका राइट आंसर होगा वी जोर आकुल, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या, तुम कल स्कूल क्यों नहीं गए? सही अनुवाद क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपको हो जाएगा ये, व्हाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल वेडनेसडे, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या, एंटीसिपेशन में हिंदी परिभाषिक शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पूर्व अनुमान, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 है, पृष्ठांकन का अंग्रेजी अर्थ होगा। पृष्ठांकन का अंग्रेजी अर्थ होगा, तो इसका राइट आंसर होगा डी, इंडोर्समेंट, राइट होगा इंडोर्समेंट, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपको 91 देखेंगे, जहां से आपको मैथ और रीजनिंग है, आप इसे स्वयं बनावे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राइट आंसर होगा बी, 80 लीटर, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 15.38%, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 20 दिन, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 62, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 10.5%, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा आपको डी, 407, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 देखेंगे, इसका राइट होगा HRTM, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ए, 26, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 4, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा आपको 8000 रुपया, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आपका सेट नंबर 2 यहीं पर समाप्त होता है। आप देख रहे हैं एडिटोरिया का वॉल्यूम 3 बिहार दरोगा स्पेशल। तो आपको फिर हम सेट नंबर 3 में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।